हमें अपने दुख को व्यक्त कहाँ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इस जगह का निर्धारण भी पहले कर लिया जाए। किसी के भी द्वारे पे जाके दुख का रोना नहीं रोना चाहिए। हम किसी के भी, कोई भी मिला चलता फिरता, एक सालों बाद भी किसी से मुलाकात हुई हो, हाल चाल भर पूछ ले, पूरे दुख की पिटारी खुल गई। सबसे दुख का गान नहीं करना चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज बताइए, क्या मैया कौशल्या से जाकर नहीं कह सकते थे, महारानी कितना समय बीत गया, अपने यहाँ कोई लल्ला नहीं है? क्या मैया सुमित्रा से नहीं कर सकते थे? माँ तो परम ज्ञानवती थी सुमित्रा मैया तो। या मैया कैकेयी से चर्चा करते, या सुमंत जी तो उनके सचिव भी थे, परम मित्र भी थे, उनसे जाकर चर्चा कर लेते। हम अपने मन की बात किससे करते हैं आप बताइए? बहुत खास कोई मित्र हो उसी से तो जाकर करते। लेकिन श्री दशरथ जी महाराज ना महारानियों के पास गए, ना मित्र के पास गए, ना किसी कुटुंबी के पास गए, ना नगर नर नारी के पास गए। श्री दशरथ जी ने एक रास्ता चुना, मुझे कहाँ जाना चाहिए? दुख उसके सामने जाकर बताइए जो आपका दुख कम कर सके। प्रथम बात, दुख हम क्यों कहते हैं आप बताइए? दुख कहा किस लिए जाता है? एक उम्मीद होती है कि सामने वाले के पास क्या पता समाधान हो, पर हम दुख जाकर कहते ही गलत जगह पे हैं, बिल्कुल गलत जगह पे। हम दुख किसके सामने जाकर रोते हैं? जो बेचारा खुद ही दुखी होता है। एक वो दुखी, एक आप दुखी, और दो दुखी मिल गए तो क्या होगा? पूरा दुख पुराण बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भाई, दुखी व्यक्ति अगर सुखी के पास जाए तो हो सकता है सुखी उसे सुख दे दे, और जब दो जन माथा पीट रहे दुख से तो कौन किसकी तकलीफ दूर करेगा? आप सुनिश्चित करो। श्री दशरथ जी ने एक द्वार चुना, एक स्थान चुना, एक किसके दरवाजे पर जाऊं कि मेरी ये पीड़ा समाप्त तो होगी। जीवन की हर पीड़ा ठाकुर जी के आगमन से मिटती है। जीवन के हर अभाव ठाकुर जी के आने से खत्म होते हैं। जीवन का हर प्रश्न ठाकुर जी के मिल जाने से समाप्त होता है। अब प्रश्न ये, ठाकुर जी मिलते कहाँ हैं? ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? जिसके पास होंगे ठाकुर जी उन्हीं से तो मिल सकते हैं। जिनसे पहले से मिले मिलाए हों वही तो आपको भगवान से मिला सकता है। अब जैसे आप इच्छा कर लो, आपके क्षेत्र के कोई बहुत बड़े मंत्री हुए और आपको मंत्री जी से मिलना हो, तो मंत्री से डायरेक्ट तो मुलाकात नहीं होती ना। पहले आप उससे मिलते हो जो मंत्री से रोज मिलता जुलता हो, जिससे मंत्री से जिसका घनिष्ठ संबंध हो। आप उससे जाकर कहोगे, भैया मंत्री जी से तनक काम है, मिलवा सकते हो क्या? तो वो क्या बोलेगा? अरे मंत्री जी से तो हमारा रोज का उठना बैठना है, कल आ जाओ, कल मिला देते हैं। जो मिला हुआ होगा वही मिला सकता है। जो स्वयं नहीं मिला वो आपको कभी उनसे मिला नहीं सकता। दशरथ जी गुरुदेव के पास गए हैं, जीवन में एक अभाव है, और जैसा कि निवेदन किया, हर अभाव को भरने वाले ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी कहाँ मिलते हैं? जब गुरु की कृपा हो जाए तब भगवान मिलते हैं। एक संत के चरणों का आसरा मिले तो भगवान मिलते हैं। गुरुदेव भगवान जब कह दे मुख से, धरहु धीर, धैर्य धरो, मिल जाएंगे, तब भगवान मिलते हैं। श्री दशरथ जी महाराज जब गए, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, हमने आनंद लिया, कैसे प्रभु प्रकट हुए। श्री अयोध्या धाम में आनंद ऐसा, उत्सव ऐसा, और ऐसा नहीं कि ये भी खुश है, इसे कहते हैं अनुमोदन। ये भी हाँ में हाँ मिला रहा है कि ऐसी ही खुशी उस समय थी। श्री अवध धाम में जब राम जी के आने की सूचना मिली, खूब बधाइयां बज रही, खूब गान हो रहा, लेकिन अभी तक तो एक लल्ला के आने का आनंद था। जब 3 लल्ला के आने की बात और अयोध्या में पता चली,
तो अब अयोध्या का 1 गुना आनंद 4 गुने आनंद में परिवर्तित हो गया। अब तो 4 लल्ला आए हैं तो आनंद 4 गुना हो गया। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी दूसरे को किसी से मतलब ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। एकदम ऐसे मगन भये हैं जैसे हमारे ही घर में तो लल्ला आया है। इतना आनंद, इतना उत्सव। और वो जो मध्य की बेला थी, मध्य दिवस अति शीत न घामा, वो दोपहर के 12 बजे से आनंद प्रारंभ हुआ और ये आनंद चला पूरे 1 महीने तक, निर्विराम चला। ये नहीं कि दिन में मनाया, रात में ढोलक बंद करके धर दिया, फिर सुबह खोला, फिर बजाया, फिर धर दिया। नहीं, ये आज 9वीं तिथि से जो आनंद प्रारंभ हुआ है, ये 1 महीने तक चलता रहा, 1 माह तक। और संत जन ऐसा भी एक भाव बताते हैं कि जैसा कि रामनवमी को हमारे राम जी आए हैं, राघव जी, और जब आती है सीता नवमी तो किशोरी जी का प्राकट्य होता है जानकी नवमी को। और कहते 1 महीने बाद ही वो तिथि आती है, राम जी के जन्मोत्सव के 1 महीने बाद जानकी नवमी का वह पावन पुनीत अवसर आता है। तो एक संत कहा करते थे कि राम जी के जन्म से लेके किशोरी मैया के जन्म के वो 1 महीने तक बधाइयां बजती रही, बंद ही नहीं हुई, लगातार चली। और सत्य बात है, राम जी भर के आने से थोड़ी ना संसार में भक्तों को संतुष्टि मिलेगी जब तक मैया की छाया ना मिले। पिता लाख दुलार दे दे, पिता लाख प्रेम कर दे, पर जब तक माँ का आंचल ना मिले संतान को संतुष्टि नहीं मिलती। किसी ने कहा कि अरे माँ और बाप में फर्क क्या है, एक ही है, एक ही है। अरे कैसे एक ही है? अभी बाप बोलिए तो बाप बोलने पे मुंह बंद हो जाता है, बाप बंद हुआ कि नहीं हुआ। और माँ बोलिए, माँ मुंह खुला कि नहीं खुला। संतों ने कहा जिसके आगे बच्चों का मुंह बंद हो जाए वो पिता, और जाके आगे बिल्कुल दिल खोल के खुल जाए वो माँ। बच्चा माँ से सब कुछ कह लेता है। तो ये 1 महीने का आनंद, अब आनंद तो चल रहा है, पर जिसके घर में ये आनंद चल रहा है वही इस आनंद में शामिल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनको ठाकुर जी की तरफ से 24 घंटे वाली ड्यूटी मिली है, उनको 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभानी है। अब वो 24 घंटे जब काम में लगे रहेंगे तो आनंद में कैसे शामिल हों? और कौन है ये जिनको आनंद नहीं मिल पा रहा? सूर्य वंश में प्रगटे हैं मेरे ठाकुर जी, और सूर्य भगवान ही ठाकुर जी के दर्शन से वंचित है। सब नाच रहे, दुनिया भर के लोग नाच रहे हैं, अयोध्या नाच रही है, त्रिभुवन नाच रहा है, और जिनके घर में ठाकुर जी आए वो बेचारे काम में लगे हुए। सूर्य भगवान ने सोचा बताओ हमसे बड़ा अभागा कौन होएगा? दुनिया आनंद कर रही है, दुनिया बधाइयाँ गा रही हैं, लोग झूम झूम के नाच रहे हैं, एक मैं हूँ नाचना तो दूर है, देख भी नहीं पा रहा हूँ कि चल क्या रहा है। और चलते चलते देखने पे क्या आनंद आएगा? ठहर के देखे तब तो आनंद मिलेगा। और नीचे का आनंद देख रहे सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने विचार किया सब इतने आनंद में मगन हैं, अगर हम अपना समय 2-4 घंटे डिले भी कर दें, मतलब जैसे शाम होने लगती है 6 बजे तक, हम थोड़ा सा आगे पीछे भी टाइम कर दे तो कौन सा ये आनंद मनाने वालों को पता चलेगा। अब कल जैसे कथा में 6 बज गए थे पर सब बैठे थे, क्यों? राम जी आए भैया, ये आनंद थोड़ी ना मिलेगा, शाम तो रोज होती है। सूर्य नारायण ने सोचा कि ये सब इतने मगन है, ये घड़ी थोड़ी ना पहन के बैठे हैं कि घड़ी मिलाएंगे, अरे अभी तक शाम नहीं हुई, ये तो आनंद में ही बैठे हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा रुक जाएं, चलना बंद कर दें, रुक जाऊं और रुक करके एक बार मैं भी थोड़ा बधाई सुन लूं, दर्शन कर लूं। हमारे ही घर ठाकुर जी आए और हम ही ना करें दर्शन, मैं भी थोड़ा सा तृप्त हो लूं। सूर्य भगवान रथ के सहित वहीं आकाश में खड़े हो गए।
जबकि सूर्य भगवान का क्या कार्य है? गति करते रहना, चलते रहना उनका कार्य है। पर आज सूर्य नारायण खड़े हो गए और खड़े होकर क्या देख रहे? नीचे बधा